दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं जी विजुअल इफेक्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टाइटल प्रोजेक्ट में हम टाइटल बनाते हैं, तो बने हुए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टाइटल कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम खुद से अपना टाइटल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये पार्ट 5 है। अगर इससे पहले के आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप पहले के पार्ट देख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइल न्यू एक प्रोजेक्ट लेता हूँ। इसको फिलहाल हम नहीं करेंगे सेव। तो ये प्रोजेक्ट मैं नाम दे देता हूँ जो भी लड़का लड़की का नाम है, जैसे कमल वेट्स कनिका टाइटल। तो इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ। इस तरह से नाम देने के बाद ये मैंने 1920 1080 सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो ये एक अलग से प्रोजेक्ट आ गया टाइटल का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारे पास बिन है यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टाइटल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टाइटल बनाता जाऊँगा। जो भी मेरे पास पूरी लिस्ट है, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में लिस्ट मान लीजिए माता पिता भाई बहन ताऊ ताई चाचा चाची दीदी जीजा भतीजा भतीजे, इस तरह से जो भी मेरे पास पूरी लिस्ट है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। अब किस तरह से मुझे टाइप करना है, जैसे हमने ये ओपन कर लिया एक, यहाँ से आप चाहें तो आप हिंदी इनपुट टूल डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिंदी में ही चलता है तो मैं हिंदी इनपुट टूल से ही काम करता हूँ। तो वो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आपको कर्सर रखना है और यहाँ पर लिखना है माता व पिताजी। माता व पिताजी लिखने के बाद यहाँ पर आपको इसको बोल्ड कर लेना है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेनी है और यहाँ से जो साइज़ है इसको मैं 120 दे देता हूँ। और इतना करने के बाद मैं यहाँ से इसको वर्टिकली बीचों बीच में रख लेता हूँ। उसके बाद इतना लिखने के बाद मैं फिर टाइटल पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फिर रखता हूँ कर्सर को और यहाँ पर अब नाम देता हूँ, जैसे तो ये मैं इस तरह से टाइटल लिखने के बाद यहाँ इसको सेंटर में कर लेता हूँ ताकि दोनों सेंटर में आए। और उसके बाद इसको मैं जो साइज़ है उसको 100 दे देता हूँ। ये डिपेंड करता है जितने आपने टाइटल लिखने हैं। अगर आपको 4-5 यहाँ पे नाम लिखने हैं तो आप इसको 72 या 65 पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी माता पिता का नाम एक ही होता है तो हमने इसको थोड़ा बड़ा रख लिया है। तो ये हमने रख लिया है श्री अम्बीराम और श्रीमती जानकी देवी। सिंपली हम यहाँ से क्रॉस पे कट करके सेव कर लेंगे यस। इसी तरह से हम सारे टाइटल लिख लेंगे ऐड टाइटल पे क्लिक कर करके। जैसे इसके बाद अब नेक्स्ट आता है भाई भाभी। तो भाई भाभी लिखने के बाद अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है और यहाँ पे 120 इस तरह से दे देना है। 120 देने के बाद इसको वर्टिकली मिड में कर लेना है और यहाँ से वापस टाइटल लेना है और यहाँ पर उनका नाम दे देना है। इस तरह से नाम देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगर एक ही नाम है तो आपको इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है और अगर यहाँ पर 4-5 नाम है तो इसी साइज़ में आपको इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से रख लेना है। और सेकंड नेम इस तरह से रख लेना है, जैसे मैंने कॉपी कर लिया फ़िलहाल आपको बताने के लिए। थर्ड नेम भी आपको इस तरह से रख लेना है और फोर्थ नेम भी आपको इस तरह से रख लेना है। अब कई केस में क्या होता है यहाँ पे और नाम होते हैं तो आप सिंपली एक और फाइल उसकी बना के इसको सेव करके, ये सेव हो गया है, यहाँ पर सिंपली एक और ऐड टाइटल करके सेम चीज़ भाई भाभी अगर और नाम है तो यहाँ पर बना के दूसरा बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये सब बना लिया, इतना करने के बाद हमें इसे सेव कर लेना है और यहाँ से जाना है अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, नया प्रोजेक्ट बनाया है अपना खुद का, जो मुझे सही लगता है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये सिंपली मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट में मैं गया, यहाँ पे मैंने 2 लैंप लगाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं ये टाइटल प्रोजेक्ट आप चाहते हैं तो मैं आपको इसको शेयर कर दूँगा और आप अगर चाहते हैं कि कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा आपको टाइटल कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, तो फ़िलहाल अभी मैं वो नहीं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 लैंप लगा लिए जैसे, और यहाँ पर बारी आती है फिर शुभ विवाह मैंने लिख लिया है और ये कुछ इस तरह से आता है, एकदम लास्ट से स्टार्टिंग को आता है।
तो ये मैंने लिख लिया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ब्लू कलर की जो पट्टी होती है वो टाइटल की पट्टी है। तो इसको हमें सिंपली डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके इस तरह से ओपन हो गया है। तो यहाँ से हमें इसकी डेट चेंज कर लेनी है, जो भी, जैसे मान लीजिए 12 की जगह इसको 10 कर लिया, 10। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर लिया और उसके बाद राइट क्रॉस पर क्लिक करके सेव कर लिया। यस, तो ये सेव हो गया। इसके बाद आती है बॉय की क्लिप, मैंने यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर गर्ल की क्लिप लगाई है। तो आप इनको रिप्लेस कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ भी आपकी बॉय की क्लिप है, गर्ल की क्लिप है, वो उठा के यहाँ पे ले आनी है बिन में। जैसे ये मेरी क्लिप्स हैं, ये मैंने लड़के की ले ली और यहाँ पे ये वाली मैंने लड़की की ले ली। ये दो क्लिप मैंने लेने के बाद ओपन कर लिया, ये क्लिप आ गई मेरे पास। मैंने सिंपली इसको बॉय की क्लिप में राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद ये बॉय की क्लिप है, क्योंकि फर्स्ट ये टाइटल बॉय का है, लड़के की तरफ से है, तो हमें फर्स्ट क्लिप बॉय की लगानी है। अगर लड़की की तरफ से होता तो फर्स्ट क्लिप लड़की की लगती, बॉय की जगह गर्ल की क्लिप आती। तो यहाँ पर हमें बॉय की क्लिप में प्रेस करना है और शिफ्ट और आर प्रेस करके इसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए चेंज हो गया है, लड़के की क्लिप आ गई है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बॉय की क्लिप है, इसको भी हमें शिफ्ट आर प्रेस करके चेंज कर लेना है। और यहाँ पे भी बॉय की क्लिप है, इसको भी शिफ्ट और आर प्रेस करके चेंज कर लेना। इसी तरह से हमें राइट क्लिक करके कॉपी कर लेनी गर्ल की क्लिप, और गर्ल की क्लिप को भी हमने यहाँ पे जैसे है इस पर क्लिक करके शिफ्ट और आर प्रेस करना है तो ये चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे भी इस पर क्लिक करके शिफ्ट और आर प्रेस करना है, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और जगह गर्ल की क्लिप है, ये है गर्ल की क्लिप, इस पर भी हमें शिफ्ट और आर प्रेस करके चेंज कर लेना है। तो ये हमारी चेंज हो गई है। अब हमारा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गैपिंग आ गई है, यहाँ पे लड़के की क्लिप हट गई है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सिंपली सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करना है जो भी लड़का लड़की की क्लिप है। इस तरह से ये सारी क्लिप सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, टाइम इफेक्ट, स्पीड में जाना है और इसको हम 30 दे देंगे ताकि थोड़ी स्पीड स्लो हो जाए और जो इसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, और ओके कर लेना है। तो यहाँ से फिर हमें इसे मैनुअली इस तरह से खींच लेना है यहाँ तक जहाँ तक हमें चाहिए। सेम इससे भी हमें खींच लेना है, इसी तरह से इसको भी खींच लेना है और इसी तरह से इसको भी खींच लेना है। यहाँ खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्रॉपर है। तो यहाँ से हमारी, अब यहाँ देखेंगे लड़के की क्लिप, उसके बाद ये लड़की की क्लिप और उसके बाद लड़का लड़की दोनों की क्लिप आ गई है। अब यहाँ आप इनको लेआउटर से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे इसका फेस कम आ रहा है तो यहाँ से मैंने ये, जैसे मान लीजिए ये लड़के का क्लिप है, इसका इतना ही फेस आ रहा है, तो हमें सिंपली उसको क्लिक करना है और लेआउटर पे जाना है और यहाँ से इसका इस तरह से आप जो भी चाहते हैं, बॉटम से टॉप से, ये ठीक है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सिंपली ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद अब देखिए आप यहाँ पे ये बारी आती है अब हम दूल्हे वाले, मतलब लड़के की तरफ से जो टाइटल आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम दुल्हन वाले, ये लड़की की तरफ से आगे को टाइटल आएंगे। तो लड़के लड़की की टाइटल लगाने के लिए अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पे डेट हमने चेंज कर ली, उसके बाद अब लड़के लड़की का नाम चेंज करना है। जैसे सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नाम है इसको चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ब्लू पट्टी मैंने आपको बताई थी इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसमें डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको जो भी इसका नाम है वो आप दे सकते हैं। जैसे ये मैंने नाम दे दिया, क्रॉस पे क्लिक किया और सेव कर लिया। ऑडियो लेयर बंद कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो ये करने के बाद सेम इसी तरह से हमें लड़की की जो टाइटल प्रोजेक्ट है उसको भी चेंज करना है, जो लड़की का नाम है वो भी चेंज कर लेना है। इसी तरह से कुछ भी जो भी इसका नाम है वो आप यहाँ पे लिख के सेव कर लिए। सेम इसी तरह से यहाँ भी चेंज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए तो हम दूल्हे वाले, अगर यहाँ पे लड़की की जो फ़ोटो होती है तो यहाँ पे हम दुल्हन वाले पहले आता। अगर लड़की की तरफ से शादी होती है, लड़के की तरफ से शादी है तो पहले हम दूल्हे वाले आएगा। उसके बाद ये जो टाइटल प्रोजेक्ट हैं सारे, ये वही हैं, ये आप देखिए नाम है, मैंने नाम दिए हुए हैं। नाम पहले से जो पहले का प्रोजेक्ट जो है वो सेव है तो वो नाम ये है, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये सारे नाम हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको हटा लेना है क्योंकि इनका काम है नहीं, ये काम हो चुका है। तो इसको डिलीट कर लेना है और यहाँ से इसी तरह से लड़की वाले भी डिलीट कर लेना है। लास्ट की जो क्लिप है ये आप देखेंगे तो समझ संबंधी है मित्रगण लिखा हुआ है, इसको डिलीट नहीं करना है और हम दुल्हन वाले डिलीट नहीं करना है। सिंपली जो टाइटल है उनको डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट करने के बाद अब हमें इनके जो नेम है वो इसमें बिन में ऐड करने हैं। तो डबल क्लिक करेंगे बिन में, सेम हम दिस पीसी में जाएंगे
और यहाँ से जहाँ भी हमारा हमने जैसे भी पहले प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने आपको दिखाया था टाइटल प्रोजेक्ट करके, यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, ये देखिए हेमंता मे फर्स्ट टाइटल। ये टाइटल हमें डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, प्रोजेक्ट और टाइटल। तो हमें टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारे टाइटल आ गए हैं जो हमने अभी पहले बनाए थे, उसी तरह से हमें बनाने हैं, सेव कर लेना है। तो ये टाइटल सारे यहाँ पर आ जाएंगे, हमें कंट्रोल ए करके सारे सेलेक्ट कर लेने हैं और सिंपली ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद हमें इस तरह से इनको ड्रैग करना है यहाँ पे, और जो ये खाली पट्टी है उसमें ड्रैग कर लिया हमने। अब हमें इसे एक एक करके सिंपली इस तरह से लगाना है। ये हमने लगा लिया। उसके बाद सेम हमें ये वाला टाइटल भी लगाना है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा अगर टाइटल है तो हम इनको लगा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें स्टार्टिंग में इस तरह से सारे लिख के टाइटल बना लिए जैसे हमने, तो हमें इस तरह से एक एक करके लगाने हैं। तो ये जैसे हमने लगा लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया है हम दुल्हन वाले। लेकिन मान लीजिए हमारे टाइटल बचे हुए हैं, ये जैसे हमारे ताई जी का टाइटल बचा हुआ है, बुआ पप्पा जी का टाइटल बचा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, इतना पार्ट हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे मूव कर लिया। और यहाँ से हमने कुछ नीचे की क्लिप सेलेक्ट करके, और ये जो ऊपर के चेंजेस होते हैं, जैसे टाइटल चेंज होते हैं तो वहाँ पर आता है इस तरह से, ये आप देखिए, ये ताकि दूसरा टाइटल आए, वो वाले भी कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करने हैं और यहाँ पे कर्सर ले जाके कंट्रोल भी कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी गैपिंग है, इसको हमें कवर कर लेना है इस तरह से आगे बढ़ा के। तो यहाँ पे अब हमारे पास और टाइटल लगाने के लिए जगह आ गई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल उठाएंगे, इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लड़की के माता पिता का नाम आ गया है, माता और पिताजी। तो हमें इस टाइटल को इधर लगाना है, तो हम इसको फ़िलहाल इधर करके, ये जो हमारे दो एक्स्ट्रा बच गए हैं इनको हम इस तरह से डिलीट कर देंगे, या आप चाहें तो इनको उठा के थोड़ा आगे भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम इस सारे को सेलेक्ट करके इसको आगे ड्रैग कर लेंगे। इसको आगे ड्रैग करने के बाद ये हमारा माता पिता वाला टाइटल है। तो ये माता पिता वाला टाइटल हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। ये वाले टाइटल को हम ऐसे लगा लेंगे और इसी तरह से जैसे हमने पहले लगाए ये टाइटल लगाते जाएंगे। तो ये भी टाइटल जाते हैं और यहाँ पे भी 3 टाइटल हमारे पास लगाने को बचे, तो हम सिंपली यहाँ से भी ये करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा लास्ट समझ संबंधी मित्रगण वाला है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा आगे कर लेंगे, और आगे करने के बाद हमने अभी कॉपी किया ही है तो कंट्रोल भी करके उसको पेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वापस इस तरह से इनको सेलेक्ट करके कॉपी करके आगे पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ से हम इन टाइटल को एक एक करके इस तरह से लगाते जाएंगे। अभी हमारे पास 2 और बच गए हैं, तो हमें सिंपली वही करना है, वापस से यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेना है, या फिर यहाँ से जो हमारे पास एक्स्ट्रा अगर हमने इधर रखे हैं तो उनको उठा के सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लेना है। तो ये ऐड हो गए हैं और यहाँ से हमें इस तरह से टाइटल ऐड कर लेना है। ये ऐड हो गए हैं। उसके बाद हमें जो लास्ट का हमारा है समझ संबंधी मित्रगण, उसको इसके साथ ऐड कर लेना है इस तरह से। ये ऐड करने के बाद हमें इसको थोड़ा स्ट्रेच कम कर लेना है ताकि हमें पूरा स्क्रीन में आ जाए वो। और यहाँ से हमें लास्ट तक कर्सर ले जाना है। कर्सर को लास्ट ले जाने के बाद सिंपली ओ प्रेस कर लेना है ताकि ये इन आउट इसमें लग जाए। इन आउट लगने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे नीचे जो गाने के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे गाने की फ़ाइल हैं, वो हमें पहली जो गाना है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर हमारे पास गाना है तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसको, जहाँ पे लड़के के टाइटल ख़त्म हो गए, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ तक हम इसको रखेंगे। तो ये गाना हमारा कट हुआ है इतना, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे। इन केस अगर ये गाना इतना ही होता
तो हम यहाँ पे इस गाने को लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि यार चेंज ही करना है गाना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने कर लिया है और सिंपली यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा बचा गाना है उसको एम प्रेस करके कट कर लेंगे और यहाँ से इसको डाउन कर लेंगे, दोनों तरफ ऑडियो डाउन करके, ताकि ऑडियो स्मूथली आए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो ये जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद हमने इन आउट लगा लेना है, फर्स्ट से इन लगाना है और लास्ट में जाके जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट बना है उसमें आउट लगा लेना है। आउट लगाने के बाद हमें सिंपली F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करके हमें इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे MPEG प्रोग्राम स्ट्रीम, क्योंकि हम जो भी शादी की वीडियो होती है वो इसी में एक्सपोर्ट करते हैं, इसी में रेंडर करते हैं, क्योंकि यही फाइल टीवी में चलती है। H264 वाली कई टीवी में नहीं चलती है। तो हमें क्या करना है, MPEG टू प्रोग्राम स्ट्रीम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे ये ज़रूरी चीज़, एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट, ये चेक होना चाहिए। ये अगर अनचेक होगा, अगर यहाँ राइट नहीं लगा होगा, तो ये पूरी जितनी बड़ी फाइल है, जितना जैसे ये एक्स्ट्रा वाला भी रेंडर कर देगा इसके साथ। तो याद रखिए, अगर आपको इन आउट में रेंडर करना है, स्टार्टिंग से एंड तक ये इन आउट लगा है इसमें रेंडर करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन देनी है इसकी, वहाँ आप इसको सेव करने के लिए ले जाइए। जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैं इसको इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने सिंपली फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फाइल को नाम दे देना है, जो भी उसका नाम है। इस तरह से नाम देने के बाद यहाँ से जो हमें सुपर फाइन रखना है या फिर आप जो चाहें देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग कम करनी है तो 725/76 में अगर एक्सपोर्ट करना है तो, अदरवाइज 1920/1080 में करना चाहते हैं तो करंट सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से एवरेज बिट रेट 15,000 काफ़ी है, बेस्ट है। और यहाँ पे फॉर्मेट आता है ऑडियो का। ऑडियो फॉर्मेट में आप MPEG ऑडियो लेयर 2 इसी को सिलेक्ट करना। लीनियर PCM और डॉल्बी डिजिटल को मत करना, क्योंकि कई टीवी में ये चलती नहीं है, तो फिर बाद में कस्टमर बोलता है कि ऑडियो ही नहीं आ रही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, MPEG 1 ऑडियो लेयर 2 पे क्लिक करना है। बाकी चीज़ें सेम आ जाएंगी, इनको आपको चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ से कमला टाइटल जैसे हमने लिख लिया है और सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करते ही ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। अब ये टाइमिंग लेगा, थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।